हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया की जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको कर रहे हैं। हम दोस्त को एक से लेके 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैं आपको दो वीडियो दे चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। तीन वीडियो के में ये इतना कंटेंट हुआ। आज हमारी जो वीडियो है वो हमारा है पार्ट है, फोर्थ पार्ट है एडुटेरिया का करंट अफेयर का। आज हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18 हम लोग यहाँ तक करेंगे इस पार्ट में। और दोस्तों, मैंने पहले जो 3 पार्ट बनाए हैं आप उनको जाके देख लीजिएगा। इसी मेरे चैनल पे आप सर्च करिएगा एडुटेरिया करंट अफेयर। ओके दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 13 है वो है मेजर एमओयू साइंड इन द ईयर 25 to 26 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मंथ मार्च में हमने जो मार्च मंथ में जो एमओयू किसे क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी का किया है और यूरेनियम का सप्लाई का और अदर मेटल किसके साथ किया है, इंडिया और कनाडा के साथ में। मार्च 2026 में किया है इन्वायरमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट का किसके साथ में, इंडिया और जो फिनलैंड के साथ में। फेब 2026 में किया कोऑपरेशन ट्रेवल एंड इथनिक डेवलपमेंट किसके साथ में जी, इंडिया एंड वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जैन 2026 में किया गया है एमओयू किसके साथ किया जी, ये पोस्टल एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक सर्विस किसके साथ है, इंडिया और जर्मनी के साथ में किया। दिसंबर 2025 में क्या है, एग्रीमेंट ऑन इनहेंसिंग मेडिसिन क्वालिटी और स्टैंडर्ड किसके साथ में, इंडिया एंड लिबिया के साथ किया है। नवंबर 2025 में किसके साथ किया है, सबमरीन, जो सबमरीन वाला है इसमें जो रेस्क्यू असिस्टेंस वाला किसके साथ है, इंडिया और वियतनाम के साथ। नवंबर 2025 में किसके साथ किया है, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग किसके साथ है, इंडिया और इक्वाडोर। नवंबर फिर 2025 में फिर से किया है, क्या किया है, कल्चरल कोऑपरेशन किसके साथ में, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। आप मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में। नवंबर 2025 में कोऑपरेशन किसके साथ में किया, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल किसके साथ में, इंडिया एंड भूटान। अच्छा, ये मुझे बताइए भूटान की राजधानी क्या है, और हमारे जो इंडिया है वो किसके नॉर्थ में है या ईस्ट में है या साउथ में है, जो भूटान है। अगला दोस्तों, अक्टूबर 2025 में क्या हमने एमओयू साइन किया है, ये किया हमने आर्म फोर्स किसके साथ में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और एमओयू हमने एक जॉइंट लैंडिंग जो अरेंजमेंट है किसके साथ में किया, इंडिया एंड जापान के साथ में। और जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक किसके साथ में, इंडिया एंड भूटान के साथ में, क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक, ठीक है जी। और सितंबर 2025 में एग्रीमेंट ऑन इस्टेब्लिश सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर किसके साथ में, इंडिया एंड मॉरिशस के साथ में। अभी क्या है जी, इन्होंने ये सितंबर में क्या है, डिफेंस कॉर्पोरेशन किसके साथ में जी, इंडिया एंड मोरक्को के साथ में। सितंबर फिर 25 में क्या किया इन्होंने, सिक्योरिटी में एंड इन्वेस्टर में किसके साथ, इंडिया एंड इजराइल के साथ में। अगस्त 2025 में किसके साथ में क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कॉर्पोरेशन में किसके साथ, इंडिया एंड यूएई के बारे में। एग्रीमेंट ऑन स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन फिशरीज और एक्वाकल्चर में किसके साथ क्या है, इंडिया एंड मालदीव के साथ में किया है। देखो मालदीव से आप इसको कनेक्ट करो सी वाले एरिया से। जुलाई 2025 में एग्रीमेंट किसके साथ किया, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटल पेमेंट किसके साथ है, इंडिया एंड नामीबिया के बारे में। जब डिजिटल पेमेंट आती है दोस्तों, तो आपको पता है एक यूपीआई, ठीक है जी, यूपीआई इंडिया से जो कितने देश हैं, जो इंडिया के जो कितने देश हैं, इंडिया के बाहर हैं तो कितने देश हैं जो उसको यूज करते हैं, अदर कंट्री, ठीक है जी। सबमरीन वाला इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इससे पहले हमने एक सबमरीन का 2025 में किया था नवंबर में, वो किसके साथ में किया था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल किसके साथ में किया, इंडिया एंड नॉर्वे के साथ में। जीरो कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन किसका है, इंडिया एंड डेनमार्क का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो कार्बन क्रेडिट है, ठीक है जी, कार्बन क्रेडिट है, ये पहली बार कौन सी कंट्री ने लेके आई थी। बुद्धिस्ट कॉपरेशन इंडिया एंड वियतनाम के बारे में। आयुर्वेदा और एग्रीकल्चर कल्चर इंडिया एंड वियतनाम के बारे में। अप्रैल 2025 में किसके गए, जैसे राफेल मेरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है जी। आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो राफेल है, ठीक है जी, ये किस जनरेशन का फाइटर है। ओके जी, ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पर 13 खत्म होता है। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट अगर टेक आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया राफेल वाला, इंडिया और फ्रांस के साथ में। ये आपकी बार द हिंदी में बहुत न्यूज में रहा है। हमारा जो
चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर है वो 14 है। क्या है जी? न्यू डे स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर। दोस्तों जो आपको पता है कि कोई भी एक न्यू डे है, मतलब कि जैसे मान के चलो 2 अक्टूबर ने जो 1869 को क्या हुआ था, तो उससे क्या क्या लगता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन दिन इन डे को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इसका कारण क्या होता है? ये क्या करते हैं हमारे अंदर, हमारी एक जो यूनिटी है, ठीक है जी, एक हमारी हेल्थ है, इन्वायरमेंट और हमारा जो नेशनल प्राइड है, ठीक है जी, उसको प्रमोट करते हैं ये। और हमें ना रिमेम्बरिंग कराते हैं जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे नेशन की, ठीक है जी। तो कुछ डे अभी अनाउंस हुए हैं, तो जो अभी न्यू डे है, अभी जो आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को शुरू होगा, ठीक है जी। वुमेन टीचर डे ये 3 जनवरी से शुरू होगा। ये किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये तेलंगाना ने अनाउंस किया है जी। और किसकी एनिवर्सरी पे किया जी? सावित्रीबाई फुले के, ठीक है जी। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, यूएनजीसी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑफ को स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया। वर्ल्ड मेडिटेशन कब होगा? 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर। इन मेमोरी ऑफ 17 सितंबर 1948 व्हेन द हैदराबाद वाज लिबरेटेड फ्रॉम निजाम। आप अब मुझे बताइए, जब हैदराबाद को जब विलय किया गया था जो इंडियन फेडरेशन में, तो मुझे ये बताइए उस समय पर कौन सा ऑपरेशन चला गया था, ठीक है जी। वो आर्मी था, पुलिस ऑपरेशन था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? देखो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ इंटरेक्टिव सेशन है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, मार्क द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है जी। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। अब मुझे बताइए जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और हमारे प्रेसिडेंट कौन थे उस समय पे? और ये जो इमरजेंसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में गिवन है, और कितनी प्रकार की इमरजेंसी है? देखो बताने को तो मैं ही बता दूंगा कि इस आर्टिकल में है, इतनी प्रकार की इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लगने के ये, ठीक है जी, क्राइटेरिया होना चाहिए। बट मैं मेरे बताने का फायदा क्या होगा? आप खुद सर्च करोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, बस मेरा इतना ही है। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, जो यूएनसी डिजिग्नेटेड टू राइज अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए पोटैटो, ठीक है जी। आप अभी मुझे ये बताइए, जो इंडिया में एक पोटैटो वो हाउस बनाया गया बहुत बड़ा बिग, तो वो कौन से स्टेट में है, ठीक है जी, और स्टेट में वो स्पेसिफिक जगह कौन सी है? वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है जी। यूएनजीसी प्रपोजल पास टू सेलिब्रेट वर्ल्ड फुटबॉल डे। इंटरनेशनल मरखोर डे, जो मरखोर क्या होता है? एक नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, ठीक है जी, स्क्रू हॉर्न जो गोट है। और जो वर्ल्ड बास्केटबॉल 21 दिसंबर से सेलिब्रेट किया जाएगा जी। ये किसके याद में किया जाएगा? ये डॉक्टर जेम्स नसीमित थे, 1981 में इनका जन्म हुआ था। कुछ नए डे और हैं जी। एक है जी नॉन वेज डे। नॉन वेज डे किसके समय? उत्तर प्रदेश के, सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टीएल वसमी। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के उस पर मनाया जाएगा। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस वीडी सावरकर के लिए 28 मई को मनाया जाएगा। समर्पण दिवस दीनदयाल जो उपाध्याय हैं, जो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर 11 फरवरी को मनाया जाएगा इसको। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, टू राइज द अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन स्पीसीज। अब मुझे बताइए कि डॉल्फिन का जो स्टेटस है वो क्या है? मैत्री दिवस बांग्लादेश के साथ में जिसका जो रिकॉग्निशन डे, ठीक है जी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, टू सेलिब्रेट द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया। परक्राम दिवस ऑन द 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। आप मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, ठीक है, इन्होंने 2 सेशन प्रिसाइड किए थे, ठीक है जी। वो कौन से सेशन इन्होंने प्रिसाइड किए थे, किस ईयर में इन्होंने प्रिसाइड किए थे, यानी कि किस ईयर में ये उसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ठीक है जी। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये 1930 से 1940 के बीच में थे, ठीक है जी। आप वो ईयर आप खुद देख लेना। वीर बाल दिवस, तो ये टू पे द ट्रिब्यूट टू द फोर सन ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, आप मुझे ये बताइए जी, बिहार में ओनली वन सिख गुरु, ओनली एक जो सिख गुरु जी था, उनका वहां पर जन्म हुआ था। तो उन जो सिख कौन से नंबर के वो गुरु जी थे, उनका क्या नाम था, ठीक है जी। पार्टीशन और रिमेंबर डे 14 अगस्त को जी, टू रिमेंबर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947। ये दोस्तों हमारा चैप्टर 14 था, हमारा है चैप्टर 15। तो कोई न्यू जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अपॉइंट किए गए हैं, तो देख लिए। नेशनल सेंसस हो रही है अभी 2026 में शुरू हो चुकी है। ये जो नेशनल सेंसस होगी 2027 में, इसको कौन है जी? सुदर्शन पटनायक। ग्लोबल ब्रांड का है जी, कौन है जी? जसप्रीत बुमराह। भीम यूपीआई कौन है जी? महेंद्र सिंह धोनी। भीम यूपीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीम यूपीआई महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पंकज त्रिपाठी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कौन जी? पंकज त्रिपाठी। इनके तो एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड पीपीएल। राहुल द्रविड़। यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रेट एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रन राइट्स कौन जी?
कृति सुरेश। T20 में जो मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? रोहित शर्मा। हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? वो सैफ अली वर्मा है। अब मुझे बताइए सैफ अली वर्मा है ये किस गेम के रिलेटेड है? फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दीपिका पादुकोण। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन है जी? अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत जो बुलेटिन है 2025 ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? शुभांशु शुक्ला। जो लेविस का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? आलिया भट्ट। और बिहार का इलेक्शन स्वीप का आइकन कौन है जी? ये जी नीतू चंद्रा एंड द कृति प्रकाश झा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे तो। नमो युवा रन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? मिलिंद सोमन। जोमेटो का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? शाहरुख खान। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? शाहरुख खान। झारखंड का जो स्टेट टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? महेंद्र सिंह धोनी। एम्बेसडर ऑफ द कर्नाटक फॉरेस्ट डेवलपमेंट जी? अनिल कुंबले। और जो ब्रांड एम्बेसडर ओडी इंडिया नीरज चोपड़ा। ओडी के लिए नीरज चोपड़ा जी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड जो पैरा एथलीट उसका जी? कंगना रनौत। ग्लोबल जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मालदीव कौन है जी? कैटरीना कैफ। मालदीव कैटरीना कैफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फेडरल बैंक कौन है जी? विद्या बालन। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा मोटर्स विकी कौशल। फिट इंडिया आइकन कौन है जी? आयुष्मान खुराना। पुमा इंडिया का पीवी सिंधु। खो खो का 2025 कौन है जी? सलमान खान। आप मुझे बताइए हमने जो सलमान खान था एक और थे कहाँ थे? जोमेटो का हमने पहले पढ़े थे। इंडिया का जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ जी? इसका कौन है जी? रश्मिका का मंदाना। क्यों है आपको पता है कि इनका एक फेक वीडियो वायरल हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे कौन है जी? मनु भाकर। ये जो मनु भाकर है ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? ठीक है जी। अभी इनको फिलहाल में कौन सा अवार्ड मिला था जी? और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं आप बताना जी। मध्य प्रदेश जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मध्य प्रदेश टूरिज्म जी? पंकज त्रिपाठी जी। और जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द थाईलैंड टूरिज्म? सोनू सूद। ये दोस्तों हमारा चैप्टर 15 था यहाँ खत्म होता है। हमारा था चैप्टर 16 जो 18th लोकसभा है उसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द इलेक्शन ऑफ द 18th लोकसभा वाज अनाउंस्ड इन 16th मार्च 2024 एंड द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट कम इनटू द फोर्स। ठीक है जी। द इलेक्शन वाज हेल्ड इन 7 फेज। जो इलेक्शन है जो लोकसभा के वो कितने फेज में थे दोस्तों? 7 फेज में थे। कितने फेज में थे दोस्तों? 7 फेज में थे। कब से हो रहे थे? 19 अप्रैल से लेके 1 जून के बीच में थे। 19 अप्रैल से लेके 1 जून के बीच में थे। एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन द 4 जून 2024। ठीक है जी। नो पार्टी गोट क्लियर मेजोरिटी। किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों। अब मेजोरिटी क्या होती है कि जैसे कि एक मतलब कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है जी और एक पार्टी सी है जी। ठीक है जी। अब हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको 50% से अब लेके आना पड़ेगा। नहीं, हमारे अंदर ये है कि इन तीनों में से जिसके पास भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे वो विन कर जाएगा। बट यहाँ क्या था? किसी के पास में भी मेजोरिटी नहीं थी। पार्टी नंबर ऑफ सीट और परसेंटेज ऑफ वोट्स। बीजेपी की जो नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? कितनी? 240। इनका जो परसेंटेज ऑफ वोट कितना मिला इनको? 36.56। आईएनसी 99 21.19। समाजवादी पार्टी 37 4.58 और एआईटीसी 29। ये 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीजेपी, आईएनसी और 3 बड़ी पार्टी समाजवादी। एक आप ये जेडीयू देख सकते हो 12 1.255। जो टोटल जो वोटर टर्नआउट हुआ था दोस्तों कितना हुआ था? 65.79% एक्सक्लूडिंग पोस्टल बैलेट्स। जो हायर जो जितने वोट हुए थे वो कहाँ पर गिले? लक्षद्वीप के अंदर 84%। और जो लोअर जो वोट हुए वो कहाँ हुए? बिहार के अंदर। ठीक है जी। 56.19%। जम्मू एंड कश्मीर में भी 56.58%। बिहार और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर में। की हाईलाइट्स में क्या होती? इसकी जो एवरेज ऑफ द इलेक्टेड एमपी इज 56 ईयर। मतलब कि एवरेज ईयर है वो 56 ईयर है जी। आप मुझे बताइए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है एक एमपी को बनने के लिए उसकी कितनी एज होनी चाहिए? ठीक है जी। उसकी 3 MP आर 25 ईयर ओल्ड एंड ओल्डेस्ट एमपी। ठीक है। टी आर बालू ऑफ डीएमके इज जो डीएमके के जो टी आर बालू है जी वो 82 ईयर ओल्ड है जी। टोटल है जो 74 वुमेन है एमपी है हैव बीन डिक्लेयर्ड विक्टोरियस व्हिच इज 4 लेस देन द 78 वुमेन एमपी इन 2029। मतलब कि जो पिछली बार से मतलब कि पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था और जो अब की बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें से 4 एमपी कम हुई है वुमेन में। 2016 के जो एमपी हैं वो इन 2019 लोकसभा में वर आल्सो इलेक्टेड इन द करंट लोकसभा में। 46% ऑफ एमपी है जो क्रिमिनल लो भाई इस डाटा को तो आप देख लो भाई। ये आप मेंस यूज कर सकते हो। 46% ऑफ द एमपी हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। दिस लोकसभा हैज 7 इंडिपेंडेंट एमपी, 24 मुस्लिम एंड 3 बुद्धिस्ट एमपी। ड्यूरिंग द काउंटिंग इंदौर लोकसभा सीट रजिस्टर्ड 3 न्यू रिकॉर्ड इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो अब इंदौर लोकसभा के क्या रिकॉर्ड हुए हैं आप सुनो जी। बीजेपी कैंडिडेट थे कौन से जी? एक थे शंकर ललवानी, ये इनको हाईएस्ट नंबर मिले हैं जी। ठीक है जी। एक है जी शंकर ललवानी, इसने डिफीट किया है संजय सोलंकी को, ये बीएसपी के थे बाय द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट। तीसरा जी नोटा गोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, कितने जी?
2,18,674 फॉर इंदौर लोकसभा के अंदर नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब किसी को वोट नहीं देना हमको। जैसे ऑप्शन होते हैं ना कि जैसे कि एक जी बीजेपी होगी, एक जी कांग्रेस पार्टी होगी जी, ठीक है जी, एक आपकी जैसे कि जेडीयू पार्टी होगी जी, तो मुझे तो किसी को वोट नहीं देना, तो मैं नोटा पे उसको प्रेस कर दूंगा तो वो वोट किसी को नहीं जाएगा। जो 2019 में जो नोटा था वो हाईएस्ट नंबर कितने थे जी? 51,660, ठीक है जी, गोपालगंज बिहार के अंदर थे जी। अब हमारा आता है दोस्तों चैप्टर 17, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब पीसीएस एग्जाम के लिए। ये दोस्तों कुछ जीआई टैग हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपको देखो ये वीडियो देखना ही काफी नहीं होगा, मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ, फिर से ये रिपीट करूंगा अभी मैं। आपको ये वीडियो अभी देख लेना है, फिर बाद में जब कभी खाना खाओ या कहीं बैठो तो ये नहीं कि स्पेशल आप इस वीडियो के लिए टाइम निकालोगे, नहीं, मैं इस बात का फेवर नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और देखो ये इतने फैक्ट हैं कि मल्टीपल ऑफ फैक्ट हैं, तो ऐसे किसी से भी मैं, क्योंकि मैं खुद आपकी जगह सोच मतलब बैठ के सोचता हूँ, तो ये लगता है कि हाँ नहीं इतना करना पॉसिबल नहीं है, बट क्या करें, अगर एग्जाम में आता है तो करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए एक वे है कि आप हर दिन ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट, या तो आप ये जो मैगजीन है आप या तो आपके किसी आसपास किसी जो बुक सेलर है उससे खरीद लीजिए, या आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी तक के 03, ठीक है जी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा 23 जून को। और दोस्तों मैं तो सिर्फ एक ही बात मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप हर दिन एक एक काम धीरे 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 करते रहो और आपका काम सक्सेस हो जाएगा। अभी देख लो तो दोस्तों, अभी आज ही जो 17 बीपीएससी है उसका रिजल्ट आया है, तो उसमें मतलब कि मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, मतलब मेरे एक दो दोस्त हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं इसमें, तो वो बता रहे हैं कि आज हमने जितनी भी मेहनत की है भैया आज वो पूरा हो गया, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हुआ नहीं है, तो हमें तो मतलब कि दोनों तरफ का देखना पड़ेगा ना। तो अब जो नहीं हुआ तो वो परेशान हो रहे हैं कि भाई नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी की भी इतने अटेम्प्ट दे लिए, पीसीएस का भी ये हो गया, आप सबका है ये। देखो एक तो ये तो है कि आप अपनी हार्ड वर्क करो, और आप हार्ड वर्क को भी कैसे करो, उसको स्मार्ट वर्क की तरह करो, ये नहीं है कि हम लगे हुए हैं कि हर चीज एक के पीछे, उसको थोड़ा स्मार्ट करके देखो। दूसरा जी थोड़ा सा एक देखो कोई भी है उसमें मैं लक मानता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि लक भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर ये ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो और आप एक लक को ये दे दो कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना। और ये चीज अभी जो 2026 का जो अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, या इसमें आपने देख लिया भी हो, देख भी लिया होगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर बार फॉरेस्ट के एग्जाम का मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, सिलेक्टेड हैं, उनका अब की बार का जो पीटी एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ। और मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, ठीक है, पूरा दिन गेम खेलते थे, बस थोड़ा वो देख लिया था और उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो देखिए कुछ तो कहीं ना तो इसमें एक लक का रोल भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं देखो आप अगर आपको हार्ड वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं तो आप सभी को यही बोलूंगा, देखो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी तक और अभी तक देखते आए हो, तो आप हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। मैं आपको ईमानदार से बता देता हूँ कि मैं अभी ये मैगजीन शुरू किए हुए जस्ट मेरे को आज ये दूसरा दिन है, ठीक है, मैं इसके चैप्टर आज 18 तक आ गया हूँ, तो आप क्यों नहीं आ सकते, आप क्यों नहीं आ सकते? मुझे तो मतलब पढ़ना भी है, इसकी पीडी भी बनानी होती है, कुछ गलत होता है उसको ठीक भी करना होता है, तब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो आपको सिर्फ बुक उठानी है, या आपकी, मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो देखो, आप किसी की वीडियो जाके देखो, आप एक उसका वीडियो देखो, आप उसको हाईलाइट करो, बार बार पढ़ो उसको, देखो भाई पढ़ना तो पड़ेगा भाई और कुछ करना पड़ेगा। चलो अब हुआ बहुत ज्ञान, अभी आते हैं जो हम जीआई टैग हैं। जीआई टैग क्या होते हैं दोस्तों? जो जोग्राफिक जो इंडिकेशन एक जो होता है, कि जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं लूंगा कि ये जो चाय है वहाँ की या बासमती राइस, नहीं, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए जी, ये यही एक मतलब जी, ये राजस्थान स्टेट है जी, ठीक है जी, यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, उन्होंने कुछ ए प्रोडक्ट बना दिया अपना, ठीक है जी, बट ये ए प्रोडक्ट है ना जी, ये है पूरी इंडिया में, बट जी ए प्रोडक्ट है ना जी, यहाँ का कुछ अलग है, कुछ यूनिक है जी, ठीक है जी, इसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जी, ठीक है, कुछ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है जी, कुछ जी क्या है जी, ये अलग है जी, ठीक है। तो जी गवर्नमेंट क्या करती है ना जी, इसको इन लोगों को इनिशिएटिव देने के लिए, ताकि इन लोगों का कुछ फायदा हो, इसको क्या कर देती है, जीआई टैग दे देती है जी, ठीक है जी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जी, जैसे बासमती राइस है जी, इसको जीआई टैग दिया हुआ, अब जब बासमती आती है आपको लग जाता है हाँ अरे भाई बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ, ठीक है जी। इसी प्रकार जैसे जी नागौरी जो अश्वगंधा है जी, इसको राजस्थान ने जीआई टैग दिया है, ये मंथ इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है,
तमिलनाडु, तमिलनाडु में किस किस को मिला जी? एक कॉटन साड़ी है जी, किसकी जी? वॉरियर कॉटन साड़ी मिली है जी। कविंदा पड़ी नाटू एक सकारी है जी। एक ट्रेडिशनल जैगरी है, पाउडर है यानी गुड़ है, उसका पाउडर है। एक है जी नमक्कल नमक्कल मक्कल पथरिंगल, ये क्या है जी? ये सोप स्टोन फॉर कोकवेयर है जी। और एक है जी थाईमूली राइस है जी। और एक क्या है जी? एक ये वुडन के टोय है जी, लकड़ी के खिलौने। आंध्र प्रदेश में किसका क्या मिला जी? खादी को मिला है जी। वेस्ट बंगाल में किसको मिला जी? इसके ऑरेंजेस को मिला जी, इसके जो दार्जिलिंग वाले में, ठीक है जी। सिक्किम को में किसको मिला जी? ट्रेडिशनल लिप्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। आप ये थोड़ा इमेज से भी आप थोड़ा इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में किसको मिला जी? डाओ ब्लेड को, ब्लेड से देखो इसको थोड़ा। मध्य प्रदेश में किसको मिला है जी? डायमंड को, जो ठीक है जी, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जी। गुजरात में किसको मिला है जी? अंबाजी मार्बल को। गुजरात में किसको मिला जी? अंबाजी मार्बल को। ओके जी। गोवा, गोवा में किसको मिला है जी? ये दारू जो शराब दिख रही है, अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है जी। राजस्थान में किसको मिला जी? संगरी बीन, ठीक है जी। केरला में किसको मिला है जी? ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जी, उसको जी। मेघालय में किसको मिला जी? ये मिला है जी खासी का जो हैंडलूम है वो जी। और रांदिया एक सिल्क है जी, वो जी। उत्तर प्रदेश में किसको मिला जी? एक बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को मिला जी। वेस्ट बंगाल में किसको मिला जी? नोलन गुरेर और संदेश, यानी एक स्वीट है, ये मिठाई है वहाँ की। तमिलनाडु में किसको मिला जी? ये है जी कुंबे कोनम बेटल लीफ और थोलोई फ्लोर गैरलैंड, ठीक है जी। तेलंगाना में किसको मिली? वरंगल चटपटा चिल्ली, ठीक है जी। टोमेटो चिल्ली को तेलंगाना को किसको मिली जी? गुजरात में और किसको मिला जी? ये मिला जी सौदगरी ब्लॉक प्रिंट को जी। असम, असम में देखो कितने मिले जी? ये मिले जी असम का जो राइस है जी, कौन है जी? बोडो जाओग्रान, उसको मिला है जी। असम का फिर एक राइस है जी, कौन सा जी? मेबरा जो बिडवी, इसका मिला है जी। फिर मोडो जाओ किसी का जी, एक राइस फिर है जी। बोडो नफम फूड, एक फूड आइटम है जी। बोडो ओंडला एक फूड आइटम है जी। बोडो गवा का एक फूड आइटम है जी। बोडो नारजी के फूड आइटम है जी। बोडो और ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ये असम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश जी, जैगरी ऑफ शामली डिस्ट्रिक्ट, शामली जो डिस्ट्रिक्ट का जो गुड़ है उसको जीआई टैग मिला है जी। मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको बता दिया था कि जीआई टैग क्या होता है, आप फिर से देख लीजिए। जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ये गिवन प्रोडक्ट को जो है उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक रेपुटेशन होती है जी, और इसका ट्रेडिशन होता है, ठीक है जी। और ये एसोसिएटेड होते हैं किससे जी? स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में जी। इंडिया है, आप ये देखिए, इंडिया के पास में, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग इन द वर्ल्ड। 400 प्लस जीआई टैग हैं, ठीक है, एज ऑफ 2024। अब हमारा जी चैप्टर है जी 18, लास्ट चैप्टर फॉर टुडे। तो आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है जी, ये है जी अपकमिंग, ठीक है जी, गोल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडियन गवर्नमेंट के जो अपकमिंग गोल हैं वो देखने हैं जी। तो आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। मेक इंडिया जो टीबी फ्री है वो 2027 है जी। पहले इसका जो टारगेट था वो कितना था जी? 2025। अब कितना कर दिया जी? 2027। बट आप इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लेना, मे भी इसको अब 2030 कर दिया गया। आप इसको चेक कर लेना एक बार। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल 2030 कंप्लीटेड इन 2000, मतलब पहले 25 में करना था, इसको 2030 कर दिया गया। टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म मार्च 2026, ये बिल्कुल खत्म हो चुका भाई नक्सलिज्म वाला, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट। मेक इंडिया, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये बिल्कुल एक कमेंट क्लियर कर दिया कि जो इंडिया है वो बिल्कुल नक्सलिज्म एलिमिनेट है बिल्कुल। मेक इंडिया ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी 2027-2028। टारगेट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 4 2028, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रयान 4। एम टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज 2030। चाइल्ड मैरिज कब फ्री कर देंगे हम लोग? 2030 तक, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, इंडिया में जो पहली बार जो चाइल्ड मैरिज का वो जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं जी, ठीक है जी। टारगेट ऑफ अचीविंग 300 मेट्रिक टन ऑफ स्टील कैपेसिटी 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मेट्रिक टन ऑफ कोल ऑफ गैसिफिकेशन 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी 2030। टारगेट ऑफ इंकरेजिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाई 3 टाइम्स 2030। रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन बाई 2030, ठीक है जी। और इंडिया ने कमिटेड किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी हैं एंड विकसित भारत कब तक जी? 2047 तक। जो हमारे तो 30% जो व्हीकल होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे कब तक? 2030 तक होंगे जी, ठीक है जी। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द मलेरिया फ्लोर इंडिया 2030 तक, ठीक है जी। टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग एचआईवी एड्स 2030। इंडिया रेलवे का जो अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन टारगेट टू बिल्ड रेलवे 2030। टारगेट टू स्टेब्लिश इंडिया ओन स्पेस स्टेशन 2035। टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून 2040। तेलंगाना गवर्नमेंट टारगेट टू मेक स्टेट इकोनॉमी $3 ट्रिलियन कब तक? 2047 तक। टारगेट टू इंक्रीज इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 1 लाख मेगावाट 2047 तक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक होता है जी फ्यूजन और एक होता है जी फ्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? और हमारे जो सन में होता है वो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए।
इंडिया टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप्ड 2047 से। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो HFC बाय 80% 2047 से। अंदर जी अब मुझे बताइए HFC है वो कहाँ से निकलती है ज्यादा? अंदर जी इंडिपेंडेंट जो सेल्फ रेजिलेंट 2047, सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग 2047, जीरो कार्बन एमिशन इन मुंबई सिटी 2050 तक का, और नेट जीरो कार्बन एमिशन इन इंडिया बाय 2070। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार हर दिन एडिटोरियल न्यूज में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये था हमारा टॉपिक। ये हमने 18 चैप्टर कर लिए हैं, कल से हम यूनियन बजट से इसको शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग जाए तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि सर आप इसमें कुछ ये चेंज कीजिए या PDF को ऐसे कीजिए या थोड़ा सा और हमें फैक्ट बताइए साथ साथ में, तो मैं बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके दोस्तों, बी कंटिन्यू, बी हार्ड वर्क,